गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे परसेंटेज के ही एक बहुत अच्छे चैप्टर में नया मूल्य और पुराना मूल्य। मतलब हम लोग बात करने वाले हैं आज करेंट प्राइस और ओरिजिनल प्राइस की। देखिए, पिछले जितने भी टॉपिक्स आप लोगों ने पढ़े हैं उनमें आपने एक मैथड पढ़ा हुआ है कि P अपॉन 100 करते हैं इंटू रुपीज अपॉन वेट करते हैं। ये हमारा कौन सा मूल्य होता है, नया या पुराना? ये कौन सा मूल्य होता है? ये करंट प्राइस होता है। इसे हम बोलते हैं नया मूल्य, करंट प्राइस। और पुराना मूल्य क्या होता है सर? सबको पता होना चाहिए। यदि वो 100 में बढ़ाता है तो प्लस और घटाता है तो पी, और रुपया अपॉन वजन। सर ये करते ही पुराना मूल्य आ जाता है। सर जिसको ये बात समझ में आ जाती है वो तो भाई ठीक है भाई, ये फॉर्मूला है और हमारा अपना काम हो गया कि दिस इज द करंट प्राइस एंड दिस इज द ओरिजिनल प्राइस। पुराने मूल्य को ही ओरिजिनल प्राइस कहते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट क्या होता है और क्या चीज आपको अपनी समझनी है वो जरा देखिए। यहाँ पे लिखा हुआ है 10% की कमी की वजह से, तो 10 बटे क्या लिखना चाहिए? 90 लिखना चाहिए। अब यार यहाँ पर यदि हम गौर करें तो क्या कह रहा है कि कमी की वजह से शर्मा जी 500 रुपए में 50 किलोग्राम चावल कम खरीद पाते हैं। आपको क्या लगता है यदि हम यहाँ पर कट कर दें तो 9 पे 1 किलोग्राम चावल ज्यादा खरीद पाता है? ये तो मतलब हुआ 500 रुपए में रेट कम हो गया, तो 9 पे 1, इसका मतलब जो 50 किलो चावल है, इसका मतलब पहली खपत क्या रही होगी? 450। 450। अब खुद सोचो, यदि हम 450 प्लस 50 कर दे तो ये आज की खपत हुई। करंट खपत कितनी है? 500। और रुपए उनके पास कितने थे? 500 रुपए। 500 रुपए में 500 किलो मतलब 1 रुपए पर किलो। समझ में आ गई बात? तो बड़ा आसान सा होता है कि निकालना, इट्स नॉट ए बिग डील। उसने प्रारंभिक खपत पूछी है तो द आंसर विल बी 450। बहुत आराम से निकाल सकते हैं। प्रारंभिक खपत क्या थी? पुरानी खपत क्या थी? पुरानी खपत थी प्रारंभिक खपत पूछ रहा है तो दैट विल बी 500। बोलो, प्रारंभिक खपत क्या होगी? 500 या 450? 450 विल बी आंसर। डोंट बी कंफ्यूज विद दिस। चलिए अगला देखिए क्या लिखा हुआ है। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है और बड़ा प्यारा सा है। चीनी की कीमतों में कितने परसेंट? 20%। सर 20% क्या होता है? 20 बटे कितना? 1 बटे कितना सर? 4। अब आप बताओ ये क्या लिखा हुआ है? 30। 1 बराबर कितना? 30। तो 4 बराबर कितना? 120। बात समझ में आ गई? अब 120 और ये 30, तो पुरानी जो खपत थी वो 120, 30 और मिल गई तो कितनी हो गई? 150। तो ये आप बड़ा, प्रारंभिक खपत कितनी थी? 120, और अभी की खपत कितनी हो गई? 150। और यार खुद सोचो, मैं 120 और 30 करूंगा तो सर कितना आएगा? 150। 150 के हिसाब से कितने रुपए बनेंगे? 4 रुपए। देखो ना, 150 के हिसाब से कितने रुपए बन रहे हैं, और 12 रुपए के हिसाब से सर आपको यही दिख जाता है। देखो, 500 600 रुपए का माल बेचना है, 5 इंटू 120 तभी होगा सर 600। 4 इंटू 150 तभी बनेगा 600। मतलब समझ में आ गया? बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। तो ये बातें थोड़ी सी समझनी है आपको। 120 इंटू 5 और 150 इंटू 4 तभी 600 बनेगा, और 600 रुपए ही वहां पर दिया गया। अब लड़के बड़े परेशान होते हैं, भाई कैसे परेशान हो सकते हो? 30 और 20, 120 और 30 कितना हो गया? 150। हम आपको रुपए कितना दे रहे थे? 600। तो यार आज का मूल्य कितना? ठीक है ना सर? और पहले 600 इंटू कितना? 120, 5 रुपए पर किलो। तो सर बड़ा आसान सा है। कौन सा आसान लग रहा है, फार्मूला लगाना या ये लगाना? ये ज्यादा आसान है, क्योंकि हम परसेंटेज को ब्रेक करके ही स्टडी करते हैं। पर जो बच्चे नहीं समझ पाते हैं बात, उनके लिए फार्मूला लिखा हुआ है। ठीक है सर, अच्छे समझ गए? एक और करते हैं और अच्छे समझ में आएगा, छोड़ के मत भागिए, समझ में आएगा। देखिए होता क्या है, हम जब जब क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं इंसान परेशान होने का कोशिश करता है। क्या लिखा है? 20% की वृद्धि। क्या लिखूंगा? 20 बटे 120 क्या आएगा? 1 बटे 6। 6, एक कम खरीद रहे हैं, 1 बराबर कितना है सर? 12। 12 6
72। अब भाई पहले कितना, 72 किलो, 72 में 12 कम खरीदेगा तो कितना, 60 किलो। अब यार खुद सोचो ना, 72 कितने, 600, और 660 वाले के हिसाब से तो कितना बनेगा, 10 रुपए। तो ताजा मूल्य क्या आएगा, 10 रुपए। और पुराना मूल्य क्या हो जाएगा, 600/72, बोलो ना, 50/6 या 25/3 या 8 से ही 1/3। तो आंसर विल बी व्हाट, तो वास्तविक मूल्य कितना हो जाएगा आज भाई, वास्तविक मूल्य का मतलब ओरिजिनल प्राइस, 8 से ही 1/3। और करेंट प्राइस कितना हो जाएगा, 10 रुपए। डाउट आ रहा है क्या किसी को, नो डाउट। बड़ा आसान सा है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन का बढ़ जाता है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा सर समझते हैं। क्या लिखा है, चीनी की कीमतों में 20% वृद्धि की वजह से खपत में कितने किलोग्राम कमी की जाए। क्या लिखा बेटे, 20% वृद्धि, तो क्या लिखेंगे, 100। वृद्धि कितनी हुई है, 20%, तो क्या लिख देंगे, ये मतलब एक दिमाग वाली बात है कि यदि 100 रुपए पहले हमारे खर्च होते थे, अब 20% वृद्धि हो गया है, तो क्या होगा भाई। अब खपत कह रहा नहीं साहब, खर्च तो केवल 5% ही बढ़े। ऑब्वियस सी बात है कि हमें इस पे क्या करनी पड़ेगी, कम। 120 से 105 करना है तो कमी कितनी करनी पड़ेगी, 15 की। 15 की कमी किस पर करनी पड़ेगी, 120 की। और अब यार 15 अट्ठे 120, खपत कितनी करता है, 240। तो 8 बराबर कितना बेटा, ये बात समझ में आती है, प्रारंभिक खपत होती है। ये तो बोला था प्रारंभिक खपत क्या है, व्हाट इज द ओरिजिनल कंजप्शन। ओरिजिनल कंजप्शन है 8। 8 बराबर कितना, तो 1 बराबर। तो सर आ गया हमारा कि हम पहले कितना कह रहा है बताइए, जबकि क्या पूछ रहा था, हाँ कितने किलोग्राम कमी की जाए, 30 किलोग्राम। इस क्वेश्चन को नोट करिए बहुत अच्छे से कि व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग। फिर से एक बार बता दूं भाई, आप खुद सोचिए ना सर क्या लिखा हुआ है। हमने मान लिया कि सर 100 की कहानी है, और बढ़ के रेट हो गए कितना सर, 120 हो गए। भैया 100 से 5 बढ़ रहे हैं ना मेरी जान, और 5 बढ़ रहे हैं तो भैया कितना बोल देंगे यार, 120 से 105 होने का बिल्कुल सीधा मतलब है कि यहाँ कमी कितने की हो रही है, 15 की। कितने से की जाएगी, यदि ईमानदारी से देखें तो 1 की कमी हो रही, कितने पे बेटे, पहले कंजप्शन कितना था, तो 1 बराबर सर कितना आ जाएगा। देखिए सबके बस की पढ़ाई नहीं होती है, पढ़ना यदि इतना आसान होता तो फिर इस देश में बहुत मुश्किल होती है। सर बड़ा आसान देश है, जहाँ बड़ी आसानी से मजदूरी कर रहा है इंसान, सारी चीजें बर्दाश्त करता है, सड़क में कितने भी गड्ढे हो, अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ सकते, किसी से कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि बड़े मरे कुचले दबले हुए लोग। सर नील और कपास की खेती भारत में केवल इसलिए लोग करने आए क्योंकि हम मजदूर सस्ता, ठीक है। औद्योगिकरण करना, यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन बड़ा इजी है। किसी और देश में क्योंकि मजदूरों का बहुत शोषण हुआ है, तो अब ना हो उसके लिए बहुत सारे कानून और प्रतिबंध हैं, पर भारतवर्ष में इतनी चीजें आसान हैं कि क्या कहना। और दूसरी चीज, लोग यहाँ पर अपने लिए लड़ते हैं, ना कि अपने समाज के लिए, जबकि बाहर या किसी भी अदर कंट्री में लोग हमेशा दूसरी चीजों के लिए लड़ते हैं। यहाँ अलग ही देश है, महान देश, महान लोग, और आप लोग तो बहुत ही महान है। अपना पढ़ना है वो भी नहीं पढ़ते, ऐसा लगता है पड़ोसी को पढ़ के मिल जाएगा। सर थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ेगा, घर में जाइए कम से कम, नहीं तो 8-10 घंटे तो पढ़िए सर, 24 घंटे होते हैं सर, 4 घंटे सोने के निकल गए सर, 20 घंटे बचे ना सर, 20 घंटे में 10 घंटे बदमाशी कर लीजिए सर, 10 घंटे तो बचे ना पढ़ने के लिए। सर 10 घंटे भी आप नहीं पढ़ते तो आप कुछ नहीं पढ़ते सर। क्यों, आप स्कूल जाते थे सुबह 6 बजे, आप छोटे थे तो ज्यादा पढ़ते थे, आज आप बड़े हो गए तो आप कम पढ़ते हैं, आज आपको खेल की जरूरत है। शर्म नहीं आती आपको, 7 बजे जाते थे 2 बजे आते थे, 2 से 3 खाना खाया, 3 बजे ट्यूशन चले गए, कोचिंग चले गए, 6 बजे लौट के आए, कितने घंटे हो गए, 12 घंटे में 2 ही घंटे तो रेस्ट किया, 10 घंटे हो गए। और रात में वो भी देख लिया पापा ने तो मारा अलग से कि तुमको होमवर्क नहीं करना, 2-3 घंटे बैठ के होमवर्क भी किया,
मालूम चला कितने घंटे स्टडी कर ली, 13-14 घंटे। तो पहले ज्यादा पढ़ते थे कि अब हैं? तुमसे ज्यादा अच्छे तुम सिविलाइज तो तब थे जब कक्षा 12 से नीचे थे। अब कितने घंटे पढ़ते हो भैया? बहुत बुरी स्थिति है आप लोगों की। इसीलिए मैं कह रहा हूँ 13-14 घंटे पढ़ते थे, 3-4 घंटे कोचिंग के निकाल दीजिए, मान लीजिए इतना नहीं देते हैं आप लोग, और आपके पास फिर भी फ्री में 10 घंटे होते। 10 घंटे सर इससे सफिशियंट तहलका मचाने के लिए। एनर्जी लेवल, अपने आप को पढ़ना, अपने आप को मोटिवेट करना, सेल्फ मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई दूसरा मोटिवेट करे आके, ये बहुत ही गलत बात है हमारी तरफ से, मतलब मेरा ये पर्सनल मानना है। और आलस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए इंसान को, ठीक है। और जब आप बड़े होते जाते हैं तो डिजर्व रहना सीखिए, कंजर्वेटिव रहना सीखिए। समझते हैं कंजर्वेटिव, ठीक है ना? बहुत ज्यादा सोसाइटी इंडल्ज विद सोसाइटी, इट इज नॉट द गुड साइड फॉर ए स्टूडेंट। बहुत ज्यादा आपका इन्वॉल्वमेंट, इट इज नॉट गुड। तो सर थोड़ा सा समझ के चलिए, थोड़ी सी अच्छी पढ़ाई करिए, और यदि कर ले गए तो दैट इज बेटर जॉब, ठीक है। चलिए आपकी मर्जी, बाकी समझा ही सकता हूँ मैं, और क्या कर सकते हैं यार। आसान सा है, 8 = 240 तो 1 = 30। समझ में आ रहा है सर? इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, और उम्मीद करूंगा कि सर ये आप पॉज करके आराम से इसको समझ सकते हैं और बहुत जल्दी आंसर कर सकते हैं। कर लिया होगा पॉज, अब देखिए आंसर। सर कह रहा है चावल के मूल्य में 32% वृद्धि हो गई। सर तरीका वही है, 100 से क्या हुआ सर? 132। सर बढ़ा कितना केवल खर्च? ये 10, 110 ही हुआ। सर आपको पद दिख रहा है यहाँ से कितना कम करना है? 22। टोटल कितने से? 132 से। सर पूरा 11 दूनी 22, 1/4। शायद यार 1 = 30 किलो कम कर रहा है, सॉरी, पहले 30 किलोग्राम खपत होती थी, मतलब प्रारंभिक खपत दे दिया था 6 = 30, 1 = 5 कह रहा है। अब प्रतिमाह खपत कितनी है? तो 30 में 5 कम हो रही होगी, तो उम्मीद है कि 25। तो समझ में आ रहा है? इसका मतलब जो नीचे वाला भाग होता है ये कौन सा होता है? कौन सा होता है? प्रारंभिक खपत। कौन सा होता है बेटे? प्रारंभिक खपत। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि, ठीक है। अब क्या है खपत, समझ में आ गया होगा। चलिए सर अगला देखिए क्या लिखा हुआ है। सब बड़े परेशान होते हैं लोग कि ए रिडक्शन ऑफ 2 रुपीज पर केजी इनेबल्स ए मैन टू परचेज 4 kg मोर शुगर फॉर ₹16, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस। सर आसान है, चीनी की कीमत 2 रुपए प्रति किलो कम होने की वजह से 16 रुपए में 4 किलो चीनी अधिक खरीदता है, और प्रारंभिक मूल्य यार ऑप्शन से कर लेते तो यार क्या दिक्कत थी यार। अब यार खुद ऑप्शन से करो तो आसान लगने लगेगा। 3 से 16 में कभी भाग नहीं जाने वाला है, और 5 से भी जाने वाला नहीं है, 6 से जाने वाला नहीं है। देख लो भाई कौन है। हाँ, अब चटपटियों का टाइम आ गया है तो लोग यही करेंगे, और हमारे जैसे लोग उनको मिल जाते तो चटपटिया अपने आप छूट जाती है। हाँ तो ठीक है, जाने दो। 16 रुपए में 4 रुपए पर केजी गया, तो 4 चौको 16। 4 किलो चीनी अधिक खरीद लेता है यार, इसमें 2 रुपए प्रति किलो कमी कर दी। 4 में 2 गया, 2 आया। अब हमारा रेट 2 है, 2 में यार 16, 8। तो यार समझ में आ गया होगा कि 4 रेट था तो 4 किलो मिल रहा था, अब 2 रुपए है तो रेट 8 किलो मिलेगा, तो 4 किलो वही। सीधा सीधा है यार, इसमें कोई फंडामेंटली है, कोई समझना नहीं है बहुत ज्यादा। कोई लड़का होता है नहीं सर हमें समझा के दिखाइए आप, तो फिर मुश्किल काम है। क्योंकि भाई आप तो बिल्कुल गधे टाइप के हैं। भाई आप क्या कर रहे हैं कि 16, आज आप चीनी रेट कम हो गया X-2, पहले क्या थे? तो आपको 4 किलो चीनी क्या दिख रही है? यही तो इक्वेशन बनेगी यहाँ पर। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा। भाई 16 में पहले के रेट से डिवाइड, आज के रेट से डिवाइड किया, 16 में पहले के रेट से डिवाइड किया, अंतर 4 किलो होगा। सर ये इक्वेशन ना बना पाना सर ये एक बड़ी दिक्कत है, और हाई स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं, पता नहीं कैसे पढ़ाई करिए। सर क्वाड्रेटिक में ये हमारे यहाँ क्वेश्चन होते थे और हम लोग करते थे।
सर कक्षा 6, 7, 8 की बात है, बड़ी आराम की बात थी। और थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा पढ़ाई पे कंसंट्रेट करिए, आपने अभी तक नहीं करा है, उसकी भरपाई तो आपको करनी पड़ेगी। पढ़ाई नहीं की है, भरपाई आपको करनी। कोई भी संसार में ऐसा नहीं है, एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व, यू नो, इफ यू नेवर poured योर एनर्जी इन सच अ वे, तो आज आपको इस डेट पे एनर्जी आपको लगानी पड़ेगी। और जरूरी है, क्यों जरूरी है आपको पता है, ज्यादा दिन तक कुछ चलता नहीं है। ठीक है सर, ठीक है सर, अगला देखिए क्या लिखा है सर। कपड़े का मूल्य 25% कम हो जाता है, कपड़े की बिक्री 20% बढ़ जाती है, दुकान के आय में क्या परिवर्तन है। सर लोग बड़े परेशान होते हैं, 25% कम का मतलब क्या होता है। सर 4 थी, एक कम हो गई, 3 हो गई। सर ये बात समझ में आती है, बोलिए ना सर। पहले 4 थी, एक कम हो गई, कितनी हो गई। सर 20% बढ़ जाती है, पहले 100 थी, अब 120 हो गई, मतलब क्या हुआ। सर पहले 5 थी, 20% का मतलब 5 थी, एक बढ़ गई तो 6 हो गई। सर यदि बहुत ईमानदारी से देखें तो 2 तिया 6 और 2 दूनी, तो नीचे 5 दूनी 10 और 3 त्रिका, पहले 10 था अब 9। बोलो ना सर। अब यार एक कम हुआ कितने से, 10 से, इंटू से, सर कितना आ गया, 10% डिक्रीज। सर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और मैं देखता हूँ कि बच्चे समझ नहीं पाते हैं। बड़ा यार सिंपल सी बात है, 25% का मतलब क्या होता है, 1/4, 4 में एक कम हुआ तो। 20% का मतलब क्या होता है सर, 1/5, 5 था, फिर एक कम हुआ तो क्या होगा, एक ज्यादा हो रहा है तो 5 और। सर कर लेंगे, तो सर आराम से आ रहा होगा। बहुत ज्यादा कोई कहानी है नहीं, और कहानी को कभी इतना ज्यादा हम सोचते भी नहीं, तो ध्यान दीजिए, बस थोड़ी सी पढ़ाई पढ़ते रहिए। और बिल्कुल अब तो ऑफलाइन भी क्लासेस स्टार्ट हो गई है। तो एक वस्तु का मूल्य जब 20% कम हो जाता है तो उसकी बिक्री कितने परसेंट बढ़ जाती है, 80%। आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, 20% कम हो जाता है तो आदमी क्या बोलेगा, 5 पे एक कम हो गया तो पहले 5 था अब 4 हो गया। यार 80% बढ़ जाती है, सबको पता है। 4/5, पहले 5 थी, 4 बढ़ गई तो 9 हो गई। नचो को 36 और पचम, सर 25 से 36 हो गया, कितना बढ़ा सर, 11। 25 इंटू 100, 25 चौको 100, 11 चौको 44% क्या होगा, तो 44% इंक्रीज होगा। सर बड़ा आसान है, और उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, 5 में एक कम हो गया तो कितना, 5। 20% का मतलब 80% का मतलब क्या होता है, 4/5, 5 में 4 बढ़ेगा सर कितना हो जाएगा, 9। अब यार कटने वाले नंबर नहीं है, नहीं तो रेशियो यही ले लेते हैं, फिर लेते हैं डिफरेंस। अब नहीं है तो 25 से 36 हो रहा है, सर कितना बड़ा, समझदार लोग हैं आप, कर ले। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। चलिए देखिए सर, बड़ा क्या लिखा है कि किसी कंपनी में मजदूरों की संख्या 25% बढ़ा दी जाती है, और मजदूरों की जो आय है उसमें 25% की कमी कर दी जाती है, परिणाम मजदूरी में X% की गिरावट आ जाती है। तो X का मान याद करें, क्या कर सकते हैं, कैसे भाई, ठीक है सर। यार वही बात है ना, एक बढ़ा और एक कम हुआ, आपको पता है जितना बढ़ रहा है उतना कम। नहीं समझ में आता है तो कोई बात नहीं, आप रेशियो से ही कर लीजिए। 25% बढ़ जाता है, 25% का मतलब क्या होता है, 4 से 5 हो रहा है, 4 से 5, और फिर 25% का मतलब 4 से क्या हो रहा है, 3 हो रहा है। अब यार ये बात तो समझ आने लगती है कि भाई 4 चौको 16 और पांतियां, 16 से 15 हो रहा है, इसका मतलब एक की कमी हो रही है, किस पे बेटा, 16 पे, इंटू 100 कर दीजिए, तो सर आपको समझ में आ जाएगा, 25/4। नहीं आया सर, हो गया सर। आसान सी बात है और आसानी से आ गया, तो थैंक यू सो मच।